हेलो बच्चों, कल हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के बारे में पढ़ा था और उस परिकल्पना के अनुसार नाभिक के बारे में कुछ बताया गया, जिसमें यह माना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से नाभिक बना है, जबकि कुछ तर्क इस प्रकार के दिए गए जिससे कि उस परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया। आज हम नाभिक की रचना जो है ये मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार नाभिक की रचना का प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले चैडविक ने 1932 में क्या न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन का जो आवेश था वो शून्य था पाया गया और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो लगभग है 1 AMU अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही पाया गया। और इस न्यूट्रॉन की जो स्पिन थी वो भी h×2 पाई गई। तो प्रोटॉन की भांति न्यूट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्या भी क्या है 1/2 होती है। तो प्रयोग से प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है, प्रयोगों से जो प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो कितना हमें प्राप्त हुआ, वो 2.793 μN तथा न्यूट्रॉन के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान था वो कितना हमें प्राप्त हुआ -1.913 μN पाया गया, जहाँ μN क्या है नाभिकीय मैग्नेटॉन है। अर्थात दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण μN है वो नाभिकीय मैग्नेटॉन की कोटि का ही होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज के बाद 1932 में ही हाइजेनबर्ग ने, न्यूट्रॉन की खोज के बाद 1932 में ही हाइजेनबर्ग ने यह धारणा प्रस्तुत की कि नाभिक की रचना जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुई है। इस परिकल्पना को प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं। नाभिक की रचना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिद्धांत के अनुसार ए क्या है द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु क्रमांक और A-Z जो है वो क्या होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में नाइट्रोजन नाभिक के लिए अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन जो नाभिक है 7N14 यानी इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है 14 है और जो Z परमाणु क्रमांक जो है इसका कितना है 7 है तथा इसमें 7 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। A-Z न्यूट्रॉन जो है यहाँ से तो क्या 14 - 7 यानी कितने 7 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। तो यह सिद्धांत जो है नाभिक के कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर स्वीकार्य सिद्ध हुआ, जिसके कारण अपने पास के इसको मान्यता दी गई। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर इसको स्वीकार किस प्रकार से किया गया तो पुनः अगर हम उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं, जैसे नाभिकीय कोणीय संवेग के प्रायोगिक मान से सहमति, यानी कि जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अपने पास क्या था उसमें ये असहमति हो रही थी, तो इसमें हमें क्या बता रहा है कि नाभिकीय संवेग के प्रायोगिक मान से सहमति बता रहा है। तो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो कितनी होती है 1/2 होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग है वो क्या होता है द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और यदि अपने ये कहें कि अगर द्रव्यमान संख्या सम है तो कोणीय संवेग का जो मान है वो 0 या पूर्णांक के गुणक होना चाहिए तथा यदि A विषम है ओड है तो उस स्थिति में जो कोणीय संवेग का जो मान है वो h/2π का विषम अर्धगुणक होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन नाभिक में अगर देखें तो नाइट्रोजन नाभिक में A = कितना होता है द्रव्यमान संख्या 14 होती है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है कि सम है। तो ये जो है अपने पास के पूर्ण गुणक के रूप में है, तो इस प्रकार इसमें J = कितना होगा 1 पाया जाता है।
तो इस प्रकार इसका मान जो हमने पहले भी देखा था कि j = 1 होता है, और यहाँ भी अपने पास इसमें क्या j = 1 पाया गया, तो ये प्रायोगिक जो केस में पुष्टि करता है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कि नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त निष्कर्ष में भी क्या सहमति प्राप्त हो रही थी। तो इसके अनुसार नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की जो स्थिति में जो अनिश्चितता की जो कोटि है डेल्टा x जो है वो नाभिक के व्यास यानी कि 10⁻14 मीटर की कोटि का होना चाहिए। तो अगर इस स्थिति से डेल्टा x इंटू डेल्टा p वो क्या है h/2π के बराबर होता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो इससे हम डेल्टा p का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा p का जो मान है वो h/डेल्टा x यानी 10⁻34/10⁻14। अब तो ये क्या है 10⁻20 जूल सेकंड पर मीटर प्राप्त होता है। और इससे यदि अपने क्या कि न्यूट्रॉन की अगर ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं तो वही फॉर्मूला E = अपने पास √p² c² प्लस m² c² जो होता है, जहाँ पर p जो है इसका मोमेंटम है न्यूट्रॉन्स का, c प्रकाश का वेग है, m क्या है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर इन सब की वैल्यू इसके अंदर रख दी जाती है तो उस स्थिति में जो E का जो मान है वो जो E का मान है लगभग अपने पास कितना होता है, ये अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो E बराबर अपने पास क्या कि √ में 9 × 10⁻24 प्लस 22,600 × 10⁻24। तो इसके अंदर देखते हैं इसके द्वितीय पद के सापेक्ष जो पहला वाला जो पद है वो एक प्रकार से नेग्लेक्ट है। तो इस प्रकार अगर इस मरगुल का जो मान अपने पास देखते हैं तो उस स्थिति में E = क्या है ये mc² के बराबर ही इसका मान आता है। तो अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो अल्प होती है, बहुत ही कम होती है। तो या ये कहें कि k = जो है वो E - mc² के बराबर होती है, और यह प्रयोगों द्वारा के प्राप्त निष्कर्षों से क्या कि मेल खाता है। अगर अपने पास इसका तीसरा देखें, नाभिकीय जो है के चुंबकीय मान से सहमति भी होती है इसमें। जैसे इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण जो है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो के 5 × 10⁻23 जूल पर टेस्ला की कोटि का होता है। क्योंकि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो μn की कोटि का ही होना चाहिए, जो कि प्रयोगों से इस तथ्य की क्या है पुष्टि होती है। इसके कुछ अन्य तर्क भी जो है वो है, जैसे अपने पास अपने देखें इसमें कि इसके अन्य तर्क पहला, इसमें न्यूट्रॉन का जो आकार है तथा द्रव्यमान प्रोटॉन का आकार तथा द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। इस कारण नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण जो है, या ये कहें इस कारण नाभिक में जो प्रोटॉन के साथ के न्यूट्रॉन भी होना संभावित है या पाया जाता है। दूसरा, अगर हम देखें न्यूट्रॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ के बारे में यदि देखते हैं तो लैम्डा एक कॉम्पटन वेवलेंथ है जो लैम्डा = h/mc होता है। इसका अगर मान अगर इसमें रखते हैं तो ये 1.3 फर्मी के बराबर आता है। यह त्रिज्या यह क्या है नाभिक की त्रिज्या से कम है, इसलिए क्या न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर के बाउंड रह सकता है। अगर अपने पास इसमें और देखते हैं इसके, जैसे बीटा डीके की अगर अपने व्याख्या करते हैं तो उस स्थिति में बीटा डीके के रूप में जो है वो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में विघटित होता है और एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ के एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। अगर बीटा डीके अपने पास पॉजिटिव डी इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें के प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटॉन जो है विघटित होकर न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो इसमें से क्या प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपने पास क्या है इसमें अगर अल्फा कण जो है वो क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अतः नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो इस प्रकार संगठित कण जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं इसमें से। तो इस प्रकार कि हम ये चीज़ क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिकल्पना के बारे में पढ़ा, और उसमें क्या है कि ये जो जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में असहमति थी, तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना में क्या है कि सहमतियाँ इनके साथ बनी, तो इस प्रकार इसको क्या कि मान्यता दी गई। अब अपने अगर देखते हैं कि एक अगर न्यूमेरिकल की बात करें कि एक नाभिक के का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है और परमाणु द्रव्यमान संख्या वो 23 है, तो इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अगर अपने इसको, क्योंकि हमने इसको देख लिया कि इसकी संख्या बतानी है, तो नाभिक में जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो Z = कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। और हम ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होगी, 0 होगी। और फिर इसमें क्या है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है, तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या होती है A - Z के बराबर होती है। और A - Z यानी A अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 23 है, और Z अपने पास कितना है यहाँ पर, 11। तो यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 12। तो इस प्रकार अपने पास क्या होता है कि जैसे अपने पास ZXA कोई अपने पास ये मानते हैं, कोई नाभिक मानते हैं जिसमें क्या है कि X नाभिक है, उसका Z परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है, और A - Z जो होता है वो क्या है, न्यूट्रॉन संख्या है। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।